लड़के ब्रेकअप के बाद मूव ऑन क्यों नहीं कर पाते? तो सबसे पहली चीज कि लड़का मूव ऑन करने की कोशिश नहीं करता, वो प्रूफ देने लगता है। प्रूफ इस बात का कि मैं बेस्ट था, मैं सही था, मुझसे अच्छा कोई नहीं था तुम्हारे लिए। और जब तक वो लड़की किसी और के साथ खुश नहीं दिखती तब तक लड़का चैन से नहीं बैठता। उसे लगता है कि जब तक लड़की रिग्रेट नहीं करेगी तब तक उसका ब्रेकअप पूरा नहीं हुआ। और ये सब क्या दिखाता है? ईगो। लड़का लड़की से नहीं बल्कि अपने ईगो से लड़ाई कर रहा होता है। वो प्रूव करना चाहता है कि लड़की ने गलत डिसीजन लिया और इस चक्कर में वो खुद की लाइफ का सत्यानाश कर देता है। ब्रेकअप के बाद पहले कुछ दिन इमोशनल होते हैं, लेकिन उसके बाद ईगो का फेज आता है और ईगो का सबसे टॉक्सिक फेज होता है, क्योंकि उसमें इंसान समझता ही नहीं कि वो अपनी लाइफ बर्बाद कर रहा है। सबसे फनी बात, जब लड़की मूव ऑन कर जाती है और लड़का फाइनली मान लेता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो फिर गिल्ट का फेज आता है कि मुझसे कहाँ गलती हो गई, मैं तो सब कुछ ठीक कर रहा था। अब दूसरी चीज, लड़के के पास जिंदगी में डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, इमोशंस के लिए जगह नहीं होती। वो दिखाता है कि वो चिल है, बिरयानी खा रहा है, जिम जा रहा है, दोस्तों के साथ चिल मार रहा है, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है ये उसे खुद भी नहीं पता होता। वो सिर्फ भाग रहा होता है, इमोशन से लड़ नहीं रहा होता, भाग रहा होता है। और जब कोई इंसान इमोशन से भागता है तो वो अंदर ही अंदर सड़ता रहता है। वहीं लड़कियां इमोशन फेस करती हैं, वो बात करती हैं, रोती हैं, एनालाइज करती हैं, तो उनका रिकवरी टाइम जल्दी होता है। लड़के क्या करते हैं? सप्रेस करते हैं, और सप्रेस की गई फीलिंग्स कभी खत्म नहीं होती, वो बाद में बड़ी दुख भरी कहानी बन जाती है। तीसरी चीज ये कि लड़के के दोस्तों को उसके इमोशन से कोई मतलब ही नहीं होता। उनका सोल्यूशन क्या होता है? चल दारू पीते हैं, चल मूवी देखते हैं, भाई नई लड़की ढूंढ ले। लेकिन कोई नहीं कहता कि तू आराम से बैठ भाई, तू बोल मैं सुनता हूं। एक भी लड़का नहीं बोलता कि भाई तुझे क्या लगता है, तुझे कैसा फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि लड़के इमोशनल वल्नरेबिलिटी से अनकंफर्टेबल फील करते हैं। लड़का अगर रो रहा हो या अपनी फीलिंग शेयर करे तो लोग उसका मजाक उड़ा देते हैं और इसीलिए वो छुप जाता है। और जब बंदा छुप जाता है तो उसका हीलिंग प्रोसेस वहीं पे रुक जाता है। अगली चीज की लड़का कॉम्प्रोमाइज करता है लेकिन लड़की मूव ऑन करती है। लड़का लड़की से कहता है कि मैं बदल जाऊंगा तुम्हारे लिए, मैं वापस आ जाऊं तुम्हारे पास, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा तुम्हारे लिए। वो अपने आप को खत्म करने के लिए तैयार है, सिर्फ एक चीज पाने के लिए। लड़की क्या करती है? एक्सेप्ट करती है कि ये अब खत्म हो गया है और फिर आगे बढ़ने का प्लान बनाती है। और इसलिए लड़की आगे बढ़ जाती है और लड़का वहीं पे लटका रह जाता है। और फिर आती है सबसे बुरी स्टेज, कंपैरिजन। अब लड़का लड़की के नए बॉयफ्रेंड को देखता है और खुद से कहता है कि मुझ में क्या कमी थी, ये ऐसा क्या दे रहा है जो मैं नहीं दे पाया। और उस कंपैरिजन के चक्कर में वो खुद को हीन महसूस करने लगता है। फिर से ईगो हर्ट, फिर से ओवर थिंकिंग, फिर से डिप्रेशन। लड़का उस लड़की के नए रिश्ते में खुशियां देख ही नहीं पाता, सिर्फ अपनी कमियां ढूंढता है। एक और ब्रूटल सच ये कि लड़का सोचता है कि वो यूनिक है। उसे लगता है मेरा कनेक्शन उस लड़की के साथ स्पेशल था, और जब लड़की किसी और के साथ वही कनेक्शन बना लेती है तो उसका बिलीफ सिस्टम हिल जाता है। उसे लगता है कि लड़की फेक थी, लेकिन रियलिटी क्या है? लड़का खुद को एक्सक्लूसिव समझ बैठा होता है। हर किसी की जिंदगी में कनेक्शन बनते हैं, खत्म होते हैं, वो यूनिक नहीं होते, वो बस रेलेवेंट होते हैं एक समय के लिए। समय बदल गया, रेलेवेंस खत्म, बस इतनी सी बात है। लेकिन लड़का दिल से लगाकर बैठा होता है कि ये फॉरएवर है, और जब वो फॉरएवर 3 महीने में खत्म हो गया तो दिमाग फट गया। और आखिरी और सबसे खतरनाक चीज कि लड़का अपने आप को उस ब्रेकअप के बेसिस पे डिफाइन करने लगता है। वो खुद से कहता है मुझसे रिलेशनशिप नहीं संभलता, मैं वीक हूँ, मैं तो टूट गया हूँ। और यहीं पे जिंदगी का खेल खत्म हो जाता है उसका। ब्रेकअप एक फेज है, तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं, लेकिन लड़का उसे अपनी आइडेंटिटी बना लेता है। और जब तक वो उस आइडेंटिटी से बाहर नहीं निकलेगा उसका मूव ऑन करना इम्पॉसिबल है। तो सोल्यूशन क्या है? सिंपल है, एक्सेप्टेंस, अवेयरनेस और इमोशनल एक्सप्रेशन। एक्सेप्ट करो कि तुम्हें तकलीफ हो रही है, अवेयर हो जाओ कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, और जो तुम्हें समझे ऐसे इंसान को बताओ, लिखो, बोल के निकालो अपने अंदर से। अपनी स्टोरी बयां करो, तुम्हारी हीलिंग वहीं से शुरू होगी। अपनी फीलिंग से दोस्ती करो, अपने इमोशन से लड़ना बंद करो, बल्कि उन्हें समझना शुरू करो। और सबसे जरूरी है कि अपने आप को माफ करो। क्या हुआ अगर ब्रेकअप हो गया तुम्हारा? तो क्या हुआ अगर तुम वीक फील कर रहे हो? तो इंसान हो, इंसान गलती करता है, गिरता है, फिर उठता भी है। तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारा गाइड बन सकते हैं अगर तुम उन्हें सही से समझ लो तो। लड़का मूव ऑन कर सकता है, बस उसे पहले अंदर का दर्द समझना पड़ेगा, उस दर्द को फील करना पड़ेगा, गहराई में उतरना पड़ेगा, उस दर्द से सीखना पड़ेगा। तभी जाकर असली हीलिंग होती है और तभी जाकर तुम सच में आगे बढ़ते हो, नहीं तो सिर्फ एक्टिंग होती है। जिंदगी में रियलिटी छुप जाती है और फेक स्माइल रह जाती है। तो अगली बार जब तुम किसी लड़के को बोलते हो कि मूव ऑन कर ले यार, तो उसके पीछे की कहानी समझने की कोशिश करना। हो सकता है वो बस एक चीज चाहता हो कि कोई हो जो बोले भाई बोल मैं सुन रहा हूँ, बस इतना ही फर्क ला देता है जिंदगी में। बस किसी ने उन्हें कहा नहीं। तो एक काम करो, कमेंट करके अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करो, किसी दोस्त से या किसी डायरी में लिखकर या खुद से एक्सप्रेस करो, लेकिन चुप मत रहो। बचपन से ही लड़कों को सिखाया जाता है कि मर्द को दर्द नहीं होता, मतलब अगर तुम रो रहे हो तो तुम कमजोर हो। नतीजा, जब ब्रेकअप होता है तो इमोशंस को दबा देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो फीलिंग्स वोल्केनो की तरह उबलती रहती है, और जब वो फटता है तो डिप्रेशन, एंजाइटी और कभी कभी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर तक ले जाता है। जब तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हो तो तुम्हारी पहचान उसके साथ जुड़ जाती है कि मैं उसका हूं और वो मेरी है। और जब ये रिश्ता टूटता है तो सिर्फ एक इंसान नहीं छूटता, तुम्हारी पहचान का एक हिस्सा भी चला जाता है। फिर तुम सोचने लगते हो कि मैं कौन हूं अब। यही पहचान की कठिनाई तुम्हें रातों को जगाता है, दिन भर सोचने पर मजबूर करता है। लड़कियों के पास मुकाबला करने के तरीके होते हैं, दोस्त, परिवार, थेरेपी, जबकि लड़के दारू, सिगरेट और उसे भूल जा भाई ऐसा बोलने वाले दोस्त। कोई भी तुमसे नहीं कहता कि भाई चाहो तो रो लो, बात करो, अपने
इमोशंस को एक्सप्रेस करो। इसका नतीजा तुम इमोशंस को अंदर ही अंदर जमा करते हो जो एक दिन फटते हैं। लड़के कमजोर दिखने से डरते हैं क्योंकि समाज ने सिखाया है कि कमजोर होना कमजोरी है, लेकिन सच तो यह है कि कमजोर होना ही असली ताकत है। जब तुम अपने इमोशंस को स्वीकार करते हो तभी तुम उन्हें प्रोसेस कर पाते हो, नहीं तो वो इमोशंस तुम्हें अंदर से खा जाते हैं। आजकल सोशल मीडिया ने ब्रेकअप के सिचुएशन को और मुश्किल बना दिया है। तुम्हारा एक्स किसी और के साथ फोटो डालता है, तुम्हारा दिल टूट जाता है, तुम उसके प्रोफाइल को स्टॉक करते हो, अपने आप को उससे कंपेयर करते हो और फिर उसी दर्द में डूब जाते हो वापस। ये एक ऐसा पेनफुल इमोशनल साइकिल बन जाता है जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। समझने वाली बात यह है कि भाई लड़की तो मूव ऑन कर गई, ठीक है, तुम उसके इंस्टा पे देख रहे हो कि वो खुश है, पार्टियों में जा रही है, नए लोगों के साथ फोटो डाल रही है और तुम रात के 2 बजे एक ही फोटो जूम कर करके देख रहे हो कि ये लड़का कौन है इसके साथ। अरे भाई तुम क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? वो तो आगे बढ़ चुकी है, तुम्हें क्या मिला पीछे रहकर? और सबसे बड़ी बात, तुम उसे भूलना भी चाहते हो लेकिन भूल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि तुमने अपने इमोशंस को प्रोसेस ही नहीं किया। तुमने बस अपने दर्द को दबाया है, उसे फील नहीं किया, गहराई में नहीं उतरे, उसे समझा ही नहीं। तुमने बस खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की है, नेटफ्लिक्स, जिम, दारू, दोस्तों के साथ लेम जोक्स, लेकिन अंदर से एक ही सवाल कि वो क्यों चली गई छोड़कर। भाई सच सुनना चाहते हो? वो चली गई क्योंकि उसने अपनी शांति चुनी और तुम अभी भी उसकी मेमोरीज के साथ वॉर कर रहे हो। और सबसे फनी पार्ट ये होता है कि जब कोई दोस्त बोलता है छोड़ना भाई इतनी भी खास नहीं थी, तुम्हारे दिमाग में एक ही चीज घूमती है, तू क्या जाने भाई मेरे लिए वो क्या थी। अब सुन, वो क्या थी याद रखने से कुछ नहीं होने वाला, जो था वो था, अब नहीं है तो नहीं है। क्या तुम वाकई उसके एब्सेंस को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो? नहीं ना, तुम उस फीलिंग को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो, तुम ये मान ही नहीं रहे कि तुम वल्नरेबल हो। और भाई यही है प्रॉब्लम। हमारे यहाँ लड़कों को सिखाया ही नहीं गया कि वल्नरेबिलिटी का मतलब वीकनेस नहीं होती। अरे भाई मर्द भी इंसान होता है, उसका भी दिल होता है, इमोशंस होते हैं। तुम्हें तकलीफ हो रही है तो वो जेन्युइन है, तुम रोबोट थोड़ी ना हो। पर तुम क्या करते हो? तुम उस पेन को दबाते हो, मास्क पहनते हो, दूसरों के सामने स्ट्रॉन्ग दिखने की कोशिश करते हो। तुम्हें क्या लगता है जो लोग इंस्टाग्राम पे हैप्पी दिख रहे हैं वो अंदर से खुश होते हैं? नहीं, सब मास्क है भाई। और तुम भी मास्क पहने हो। ब्रेकअप के बाद स्माइली फेस लगाकर कॉलेज या ऑफिस जा रहे हो, प्रिटेंड कर रहे हो कि सब कुछ ठीक है, जबकि अंदर से स्क्रीम कर रहे हो कि उसने मुझे क्यों छोड़ दिया, आखिर क्यों? सुनो, असली हिम्मत ये नहीं होती कि तुम दर्द को छुपा लो, बल्कि असली हिम्मत ये होती है कि तुम उस दर्द को एक्सेप्ट करो, उसे फेस करो और उससे निकल जाओ। दर्द से भागने वाला बंदा कभी ग्रो नहीं करता, लेकिन जो उस दर्द के साथ आराम से बैठता है, उसे समझता है, उस दर्द से सीखता है, वही आगे बढ़ता है। तुम्हारे अंदर जो खाली फीलिंग है ना, वो उस लड़की की वजह से नहीं है, वो इसलिए है क्योंकि तुमने अपने आप को उस रिलेशनशिप में खत्म कर दिया, तुमने अपनी आइडेंटिटी उसके साथ जोड़ दी। तो जब वो चली गई तो तुम खुद से भी दूर हो गए, और जब बंदा खुद से दूर हो जाता है ना, तो दुनिया का कोई भी बंदा उसको वापस जिंदगी में नहीं ला सकता। अब तुम सोचोगे तो अब मैं क्या करूं? इसका सीधा जवाब है वापस खुद के पास आ जाओ, अपनी फीलिंग्स को लिखो, एक्सप्रेस करो, थेरेपी लो, बात करो। अगर कोई भरोसेमंद इंसान है तो बात करो उससे, इग्नोर मत करो इसे, क्योंकि जितना तुम इग्नोर करोगे उतनी गहरी सड़क पे गिरते जाओगे। ब्रेकअप के बाद बंदा सैड इसलिए नहीं होता क्योंकि लड़की छोड़कर चली गई, बंदा सैड होता है क्योंकि उसका सेल्फ वर्थ टूट जाता है। तुम्हें लगता है कि तुम इनफ नहीं थे, तुम्हें लगता है तुम हार गए। तो सुनो, तुम हारे नहीं, तुम सीख रहे हो। एक दिन तुम उठोगे और तुम्हें रियलाइज होगा कि अगर वो मेरी लाइफ में होती तो आज मैं ये वर्जन ऑफ माई सेल्फ कभी नहीं बन पाता। वो वर्जन बनो जिस वर्जन से तुम्हें खुद से प्यार हो जाए। जिस दिन तुम मिरर में खुद को देखो और बोलो आई लव दिस गाय, बस उस दिन का इंतजार करो। लेकिन वो तब आएगा जब तुम अपने पेन के साथ ईमानदारी से डील करोगे। और ये समझ लो भाई, हर किसी की जिंदगी में एक हार्ट ब्रेक आता है जो इंसान को तोड़ता है, लेकिन वही हार्ट ब्रेक उसे बनाना भी शुरू करता है। तुम अभी ब्रोकन हो, ठीक है, पर तुम फिनिश प्रोडक्ट नहीं हो, तुम एक प्रोसेस में हो और प्रोसेस टाइम लेता है। इंस्टेंट कॉफी जैसा नहीं होता ये एक स्लो कुक्ड रियलिटी है। अब बात करते हैं जेलसी की। तुम्हें जब लगता है कि उसकी जिंदगी परफेक्ट चल रही है, वो खुश है, उसने तुम्हें भुला दिया, तो तुम अंदर ही अंदर जलते हो कि उसने मुझे कैसे भुला दिया, मैं तो अभी भी रो रहा हूँ, वो तो चिल कर रही है। भाई जेलसी तुम्हें नहीं, तुमसे ज्यादा उसे हर्ट करेगी। तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब तुम आगे बढ़ोगे, जब तुम सक्सेसफुल बनोगे, जब तुम इतना अपने ऊपर फोकस करोगे कि दुनिया देखे ये बंदा तो अलग ही फायर बन गया, तब तुम जीतोगे। और पता है रियल जीत कब होती है? जब तुम बिना किसी रिवेंज के, बिना किसी दिखावा के नियत के, बिना देखो में क्या बन गए वाले एटीट्यूड के सिर्फ अपने लिए सक्सेसफुल बनते हो। अपने स्टैंडर्ड सेट करो, अपना पर्पस बिल्ड करो, अपने अंदर की आग को जलाओ। जब तुम खुद से प्यार करोगे ना, तो दुनिया ऑटोमेटिकली तुम्हें सीरियसली लेने लगेगी। अब सुनो एक और पॉइंट, जो लड़कों को लगता है कि मुझे रिप्लेस कर दिया गया, और जब तुम रिप्लेस होने की फीलिंग लेकर सोते हो ना, तब तुम्हारे कॉन्फिडेंस का चूरा बन जाता है। तो भाई सिंपल लॉजिक है, किसी और की सक्सेस या किसी और का प्रेजेंस तुम्हारा लॉस नहीं है। वो बंदा तुम्हारे जैसा नहीं है, नहीं तुम उसके जैसे हो। कंपैरिजन बंद करो, वो किसके साथ है, क्या कर रही है, क्यों परवाह कर रहे हो यार? तुम्हारे अंदर एक लायन है, लेकिन तुम उसे छिपा रहे हो। बाहर निकालो उस लायन को, रोर करो, अपने स्टैंडर्ड्स पे जीना शुरू करो। तुम्हारे पास वक्त है, तुम्हारे पास चॉइसेस हैं, तुम्हारे पास टैलेंट है, सिर्फ एक चीज नहीं है, क्लैरिटी। और क्लैरिटी तभी आएगी तुम में जब तुम ये डिस्ट्रैक्शंस हटाकर खुद से बात करोगे। भाई कोई भी लड़की तुम्हारी जिंदगी का एंड गोल नहीं हो सकती, वो एक पार्ट थी, ठीक है, लेकिन अब तुम अपने मिशन पे निकलो। तुम एक वॉरियर हो। वॉरियर दर्द से डरता नहीं, बल्कि उसका इस्तेमाल करता है अपनी ग्रोथ के लिए, अपना लक्ष्य पाने के लिए। दर्द को अपना फ्यूल बनाओ, रोना है तो रो लो, लेकिन हार मत मानो। तो भाई अब करना क्या है? उसका प्रोफाइल देखना बंद करो, रात को उसकी यादों में दर्द लेना बंद करो, खुद पर काम करना शुरू करो, अपनी
अपनी सेल्फ वर्थ उसके रिएक्शन पर डिपेंडेंट रखना बंद करो और सबसे इंपॉर्टेंट ग्रो करो, क्योंकि एक दिन तुम ऐसा ग्रो करोगे कि वो भी सोचे कि ये बंदा तो लेवल के बाहर चला गया, और तब तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा साइलेंस ही तुम्हारे लेवल की आवाज बन जाएगा। मूव ऑन करने के लिए जरूरी नहीं कि तुम स्ट्रांग दिखो, बल्कि जरूरी यह है कि तुम ऑनेस्ट बनो अपने इमोशंस के साथ। फिर देखना वही लड़का जो आज टूटा हुआ लग रहा है कल सबसे ज्यादा स्ट्रांग निकलेगा। बस अपने इमोशन से भागना बंद करो, उसे फेस करो, ग्रो करो और मूव ऑन करो, क्योंकि तुम भी डिजर्व करते हो खुशी, तुम भी डिजर्व करते हो पीस, और सबसे इंपॉर्टेंट तुम डिजर्व करते हो अपना असली वर्जन बनने का। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।